नमस्कार दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक विषय के अंतर्गत मुद्रा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मुद्रा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मुद्रा कब प्रारंभ हुई और मुद्रा का चलन हमारे व्यवहार में कैसे आया, इन सभी बिंदुओं पर आज विधिवत चर्चा करेंगे और उससे हम जानेंगे कि मुद्रा के उत्पत्ति के साथ हमारे विद्वानों ने मुद्रा के बारे में अपने अपने कैसे मत प्रकट किए। इन सब बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बात करते हैं मुद्रा के अर्थ की। तो मुद्रा के अर्थ के बारे में अगर बात करें तो मुद्रा शब्द अंग्रेजी के मनी शब्द से लिया गया, यानी मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं। और मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा से बना हुआ है और मोनेटा शब्द इटली की जूना देवी का प्रारंभिक नाम है। इसी मंदिर से इस मुद्रा का उत्पत्ति यानी वहां के इसके आविष्कार यानी इसके प्रचलन का साक्ष्य मिलता है कि प्रारंभिक मुद्रा जो हमारी प्रारंभ हुई वो इटली के जूनो देवी के मंदिर से इसका प्रचलन हुआ। तो हमारे मुद्रा के अर्थ के बारे में यानी उत्पत्ति के बारे में यही साक्ष्य मिलते हैं कि मुद्रा की उत्पत्ति इटली से मानी जाती है। और मुद्रा के शाब्दिक अर्थ हमने आपको बताया कि ये लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना हुआ है और मोनेटा शब्द इटली की जो जूनो देवी है उन देवी का प्रारंभिक नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो मुद्रा के अर्थ के साथ साथ हमारे इसके अर्थ को परिभाषा में हमारे विद्वानों ने बहुत ही अपने मतों में इसको पुरोया है। तो यानी अलग अलग मत है मुद्रा को परिभाषित करने के लिए, उनके कई मत हैं। तो हर विद्वान का अपना मत रहा है मुद्रा के प्रति। तो अब इनके मतों को हम परिभाषा के रूप में जानेंगे और जानने के लिए हम बढ़ते हैं मुद्रा की परिभाषा की तरफ। बात करते हैं मुद्रा की परिभाषाओं के बारे में। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले विस्तार के आधार पर परिभाषाएं हैं और दूसरे प्रकृति के आधार पर। तो हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने अपने मत के अनुसार यानी कई तरह के मतों के अनुसार मुद्रा को वर्णित किया है यानी उसको बताया है। तो उसके बारे में हमने इसको दो भागों में बांट दिया है। तो पहले विस्तार के आधार पर अगर बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है विस्तृत परिभाषा, दूसरा आता है संकुचित परिभाषाएं और तीसरा आता है उचित परिभाषा। इसी तरह अगर हम बात करें प्रकृति के आधार पे, तो प्रकृति के आधार पे अगर हम मुद्रा की परिभाषाओं को विभाजन करेंगे, उनका विभाजन करेंगे, तो पहला पॉइंट है वैधानिक परिभाषाएं और दूसरा है वर्णात्मक परिभाषाएं और अंतिम है सामान्य परिभाषाएं। तो इन सभी परिभाषाओं को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि विस्तृत परिभाषा में हमारे किस प्रोफेसर ने क्या बात कही और संकुचित परिभाषा में क्या बात कही गई है, हमारी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या कहा गया। तो हम आगे चलते हैं, विस्तृत परिभाषा के अंतर्गत बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अगर विस्तार के आधार से परिभाषाओं की, तो जैसे हमने आपको बताया था कि विस्तृत परिभाषा, संकुचित परिभाषा और उचित परिभाषा। एक अब विस्तृत परिभाषा की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर हार्टले पियर्स के मतानुसार उन्होंने मुद्रा को बताया है कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मुद्रा वो जो मुद्रा का कार्य करे। यानी मुद्रा का कार्य क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं के हस्तांतरण में हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो यानी वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए जो उन चीजों को यानी उनकी कठिनाइयों को सहज बनाती है वो मुद्रा। यानी जैसे हम सभी को विदित है यानी ज्ञात है कि प्राचीन काल में वस्तु विनिमय के द्वारा बहुत सारी कठिनाइयां होती थी। तो उन कठिनाइयों से कहीं ना कहीं हमें इस जो मुद्रा का प्रचलन हुआ तो उन कठिनाइयों से हमें इसका उससे छुटकारा मिला। तो उन्होंने बताया है कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो उनका जो मत है वो विस्तृत परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करते हैं संकुचित परिभाषा के अंतर्गत, तो प्रोफेसर पोइस ने बताया है कि केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा
मुद्रा कहलाते हैं। उन्होंने कहा इनका जो मत है, यानी जो प्रोफेसर पॉइस का जो मत है, तो उन्होंने बताया कि जो धात्विक सिक्के हैं, यानी जो धातु के सिक्के बने हुए वो ही मुद्रा है। तो अगर सामान्य तौर पे बात करें तो जो धातु के सिक्के हमारे प्रचलन में है वो अगर मुद्रा मान लेते हैं, तो अन्य मुद्राएं जैसे बहुत सारी मुद्राएं होती हैं वर्तमान में देखिए, चेक है और डिमांड ड्राफ्ट है और पत्र मुद्रा भी प्रचलन में है। तो ये सब चीजों पे उनका मत जो है एक संकुचित है, यानी उनका क्षेत्र जो है मुद्रा के बारे में कहने का जो उनका मत है वो बहुत संकुचित है। उन्होंने केवल यही बताया कि केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा कहलाते हैं। अब बात करते हैं उचित परिभाषा, यानी जो उचित परिभाषा उस समय जो प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार जो है प्रतिपादित की गई, तो उन्होंने कहा कि मुद्रा के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो किसी समय पर किसी स्थान पर बिना संदेह एवं जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए और व्यय के भुगतान के लिए सामान्यतः चालू रहती है। तो प्रोफेसर मार्शल ने जो है जब उचित परिभाषा यानी एक वैधानिक परिभाषा देने का प्रयास किया, तो उन्होंने मुद्रा के पूरे उस क्षेत्र को जो है इसमें समाहित करने का कार्य किया कि जिसमें जो है मुद्रा का प्रचलन होता है। उन्होंने बताया कि जो है मुद्रा जो है किसी समय या किसी स्थान पे जो है बिना संदेह या जांच पड़ताल के जो है हम उसका जो है प्रचलन कर सके, यानी उसका उपयोग कर सके, यानी उसके प्रयोग से हम अपने जो है बाकी सारी चीजों को जो है ले सके, यानी आदान प्रदान कर सके, व्यय कर सके और उसको दूसरे को जो है समानता दे सके। तो ये सब परिभाषाएं जो है हमने जो है विस्तार के आधार पर जो परिभाषा है उनके अंतर्गत जो है जाना। अब हम बात करेंगे आगे, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार यानी प्रकृति के आधार पर जो मुद्रा को परिभाषित किया गया है। तो उसमें पहला बिंदु आता है वैधानिक परिभाषा, यानी वैधानिक परिभाषा के अंतर्गत प्रोफेसर नैप ने बताया है मुद्रा को कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वो वस्तु मुद्रा बन जाती है। यानी इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जो है राज्य द्वारा यानी राज्य चिन्ह जिसपे अंकित कर दिया जाए वो मुद्रा मानी जाती है। जैसे आप लोगों को पता है कि जो है प्राचीन काल में जो है राजा महाराजाओं द्वारा जब मुद्रा का प्रचलन हुआ करता था तो उसमें राज्य चिन्ह डाला जाता था। किसी धातु पे अगर किसी धातु या कागज पे अगर राज्य चिन्ह अंकित हो जाए कि ये मुद्रा के लिए जो है राज्य चिन्ह आवंटित है, तो उस राज्य चिन्ह के प्रभाव से वो मुद्रा बन जाती है। ये मत है प्रोफेसर नैप का। अब बात करते हैं वर्णात्मक परिभाषा, यानी जो मुद्रा के जो है वर्णन करने का यानी जो है विस्तृत रूप दिया है। तो उसमें जो है प्रोफेसर कैट का मत आता है, यानी प्रोफेसर कैट के अनुसार जो है कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम एवं मूल्य मापक के रूप में साधारणतया उपयोग की जाती है वो मुद्रा कहलाती है। यानी प्रोफेसर जो कैट का मत है, उन्होंने कहा कि जब विनिमय की प्रक्रिया को जो सहज बनाए, सरल बनाए, यानी विनिमय की जो हमारी प्रक्रिया जो प्राचीन काल की थी, जो वस्तु विनिमय का प्रारंभ था, उस वस्तु विनिमय को जो है आज के मुद्रा ने जो है उसको उनकी कमियों को दूर किया। तो यानी उन्होंने कहा कि जो भी विनिमय का मतलब है मूल्य स्वामित्व का हस्तांतरण, यानी हम कहीं ना कहीं जो है उस वस्तु को दूसरे को दे रहे हैं और उसके बदले में हम कुछ ले रहे हैं, तो ये प्रक्रिया विनिमय है। तो इस प्रक्रिया में जो भी वस्तु यानी जो भी उस चीज को अपनी वस्तु या किसी भी मुद्रा या और कोई भी धातु को अपनाया जाता है तो वो मुद्रा कहलाती है। तो इनका मत यही है। और दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि मूल्य के मापक, यानी भी किसी वस्तु को मूल्य में जो है गणना करना, जो है जिस वस्तु से उसकी गणना की जाती है, जैसे साधारणतः अगर हम बात करें तो बहुत बात ये होती है कि जो है कहीं ना कहीं किसी वस्तु की जो है अगर हम मूल्य की बात करें तो मूल्य हम रुपए में लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं पेन, जैसे ये पेन है तो इस पेन की कीमत हम रुपए में लगाते हैं, मान लेते हैं 10 रुपए का है, तो इसकी गणना करना यानी इसकी गणना कैसे किए कि मुद्रा से, तो मुद्रा के यानी इस वस्तु के मूल्य की जो है गणना भी करे वो मुद्रा कहलाती। तो प्रोफेसर जो कैंट का जो मत है ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ही वर्णनात्मक है, इसीलिए इनके मत को जो है वर्णनात्मक परिभाषा के नाम से जो है यानी इसी भाग में रखा गया, यानी इसी प्रकार में रखा गया। और अंतिम बात हम करते हैं सामान्य परिभाषा।
जो सामान्यतः जो है हम कह सकते हैं मुद्रा क्या है, उसमें जो है प्रोफेसर जो है सैलगमन के अनुसार जो है बताया गया है कि मुद्रा वो वस्तु है जिसमें विनिमय हेतु सर्वमान्यता का गुण होता है। यानी कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं ये जो है प्रोफेसर कैंट की परिभाषा से ही रिलेटेड है, बस इन्होंने जो है इस अपने मत में केवल जो है विनिमय का जो है शब्द ही यूज किया है, बाकी मूल्य के मापक को जो है हमारे कैंट महोदय ने यूज किया। तो इसमें यही बताया गया कि जो विनिमय की प्रक्रिया को सहज और सरल बना दे और जिसको सभी लोग सामान्यतः स्वीकार करें, यानी उसमें वो गुण हो, यानी उसमें वो मेरिट्स हो कि जो है लोग उसको जो है स्वीकार कर ले कि आपने कोई वस्तु किसी को दिया, उसके बदले में जो वस्तु आपको मुद्रा के रूप में दी जा रही उसको आप साधारणतः स्वीकार कर ले। तो जब साधारणतः स्वीकार करेंगे यानी उस वस्तु में गुण है यानी मेरिट्स है, तभी आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य वो गुण होना चाहिए उस वस्तु में जो विनिमय की जो है प्रक्रिया से को जो है सामान्य यानी सरल बना दे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमने आज जो है सभी जो है मुद्रा के जो अर्थ रहा और मुद्रा की जो परिभाषाएं रही और परिभाषाओं में विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो अपने अपने द्वारा जो है बताई गई परिभाषाएं हैं उनको हमने विस्तृत आपके साथ चर्चा किया। और इस चर्चा से हमें ये निष्कर्ष स्वरूप निकलता है कि मुद्रा आज के अगर वर्तमान समय में हम बात करें तो अपने सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि वो मुद्रा जो हमारे लिए जो है वस्तु विनिमय का कार्य करे, सेवाओं के बदले में जो है सेवा लेने या देने के बदले में जिसको स्वीकारा जाए, और कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आगे जो है हमारे लिए जो है टिपिकल बनी हुई है कि जो है जिनका हम जो है कर्ण एवं जिनका हम विनिमय जो है सहजता से नहीं कर जा सकते, नहीं ले जा सकते। तो ये आज सारी चीजें हैं जो हमने आपके सामने स्पष्ट किया है। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ हम अपनी इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे। ओके, थैंक यू।